अक्टूबर की डेट। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवचंद अग्रवाल। आप देख रहे हैं देवचंद अग्रवाल ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, मेरे टेबल पे आपने बहुत बार ये मल्टीमीटर देखा होगा, I2C वेव फॉर्म। ये एक अमीटर मल्टीमीटर है, बेस्ट मल्टीमीटर है, बहुत एडवांटेज मल्टीमीटर, बहुत एडवांस मल्टीमीटर है। अगर आप एडवांस की बात करते हैं ना, तो इस मल्टीमीटर के फीचर समझ लीजिए। आज मैं आपको इसके 8 बड़े बड़े फीचर्स बताने वाला हूं, जिसके अंदर बेसिकली आपकी पुरानी डीसी सप्लाई को भी बड़ा महंगा कर देगा और आपके पुराने 100 रुपए वाले मल्टीमीटर को भी महंगा मल्टीमीटर बना देगा। इसके अंदर बहुत कुछ है दोस्तों। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, आपको एक बड़ी स्क्रीन दे मिलने वाली है, 4 इंच की IPS HD स्क्रीन, जिसके अंदर 178 व्यू एंगल आपको मिलने वाला है और 500 निट्स विद सनलाइट आपको यहाँ पर ब्राइटनेस के साथ मिलने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर डीसी सप्लाई आपको मिलने वाली है। आप अपनी डीसी से इसको कनेक्ट करके डीसी को डुअल डिस्प्ले मॉनिटर बना सकते हैं। डुअल डिस्प्ले मॉनिटर प्लस ये पीसी के साथ भी पेयर हो जाता है और इसको आप पीसी के साथ भी देख सकते हैं और एक डिस्प्ले यहां भी देख सकते हैं। इसमें 3 डिस्प्ले आपको दिखाई देंगी, एक कर्व, एक पॉइंटर और एक आपकी डिजिटल। इसके अलावा इसके अंदर करंट की जो वोल्टेज टेस्टिंग है वो 0 से 40 वोल्टेज तक की होती है और मल्टीमीटर की जो टेस्टिंग है वो 0 से 24 वोल्टेज तक की होती है। और जो डायोड की है वो तो नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि वो अल्ट्रा हाई स्पीड 0.0 मिली सेकेंड की, जितना मतलब आप समझो कि आपकी आंखें नहीं पलके नहीं झपकेंगी और आपकी डायोड रीडिंग आपको मिल जाएगी। मैं बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत कम बता रहा हूं। 140 वाट का इसमें हाई स्पीड चार्जर दिया हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं, जो चार्जर के पूरे प्रोटोकॉल आपको एक्सप्लेन भी करेगा, जिसके अंदर CC1 भी है, CC2 भी है, DP भी है, DM भी है और बड़ी स्क्रीन भी है। बट अगर आप ये खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अभी मत खरीदना, ये वीडियो पूरा देखिए, रिव्यू देखिए। और दोस्तों, मैं बेसिकली वाकई में नहीं जानता हूं आप इसको कहां से खरीदेंगे। मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे कोई मिल गया, मैंने उससे खरीद लिया। आप भी गूगल में सर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई डीलर मिल जाएगा और उससे खरीद लीजिए। तो मैं आपको सिर्फ रिव्यू बता सकता हूं, अच्छा है या बुरा। जहां से आपको खरीदना है वहां से इसको खरीद सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अब इसका बाप आ चुका है। हालांकि इसके अंदर एक और आता है I2C C10, पर उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे काम के नहीं है। बट ये है TBK का मॉडल, जो कि उसका भी बड़ा एक LCD पैनल है। 7 इंच का IPS डिस्प्ले HD इसके अंदर दिया हुआ है। आप सोच नहीं सकते इसके अंदर क्या है। अगर आपको इसका भी एक रिव्यू चाहिए, एक जेन्युइन रिव्यू चाहिए विद प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने इसका दिया, आपने पूरा वीडियो देखा नहीं होगा तो देखो, तो भैया मुझे कमेंट करके बताओ इसको किस किस का रिव्यू चाहिए। अगर मेरे को अच्छे कमेंट्स आए, 100 के ऊपर कमेंट्स आए ना, तो मैं इसका रिव्यू जरूर डाल दूंगा। तो देखिए, अभी तो फिलहाल मैं इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर ये जो पीछे आपको Type-C दिखाई दे रहा है, ये Type-C इसका बेसिकली आप जो PC से कनेक्ट करोगे तो उसके लिए है। जब आपको अगर इसको, क्योंकि इसका जो ओवरऑल डिस्प्ले है ये PC में भी शो होती है, और ये पूरा वीडियो देखना, मैं आपको पूरा कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे हम इसको लगाते हैं, I2C का पहले लोगो आता है, उसके बाद में ये डिस्प्ले आती है। तो गजब की डिस्प्ले है। खैर, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-in-1 डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है। पॉइंटर वे आपको दिखाई दे रहा है, एनालॉग, ये आपका कर्व आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर भी आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि आपको इसमें अगर इसके मेजरमेंट को आपको कम ज़्यादा करना है। और दूसरा डिजिटल आपको दिखाई देगा। अब अगर आप इसको ये लास्ट वाले बटन को दबाते हो तो ये आपका डायोड मोड पे आ जाएगा, जिसमें आपको नीचे टेबल बन के आएगी, जो कि 1 से 20 तक होगी, जिसमें आप जितने भी मेजरमेंट लोगे आपको इसमें सेव होते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको फिर से M1 को दबाओगे इसके बाद, तो ये वोल्टेज मोड पे आ जाएगा, DC वोल्टेज मेजरमेंट, जिसमें भी आपको टेबल मिल जाएगी। तो मतलब इस मल्टीमीटर से आप रजिस्टर और कैपेसिटर तो चेक नहीं कर सकते, बट आप इसके अंदर डायोड और वोल्टेज जरूर चेक कर सकते हो। अब वापस आप ये जाओगे तो ये इसकी सेटिंग आ जाएगी, जहाँ पे आप लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को यहाँ से बदल सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, तो और इसके साथ टोटल 17 आपको नंबर्स सेटिंग के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि टोटल 17 नंबर कैसे हैं। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अप, डाउन, ओके और रिटर्न, तो कुछ इस तरह का ये अप है, ये अप होगा, यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से ओके होगा और यहाँ से रिटर्न। तो मैं पहले अप पे जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज है, जैसे हम इसको ओके दबाएंगे तो यहाँ से लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं। ये चाइनीज़ और 2 ही है, एक चाइनीज़ है और एक इंग्लिश है, राइट।
अब इसके बाद हम वापस सेटिंग में जाएंगे, ये आ गए। अब डाउन दबाएंगे, साउंड सेट है। अभी मैंने साउंड को देखिए 100% पे किया है, आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं और ब्राइटनेस को भी आप इसको कम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आप पहले यहाँ आएंगे, इसको दबाएंगे और इसको कम करेंगे, तो इस तरीके से आप देखिए ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जैसे कि आपको अभी कम होती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लगा हुआ है 4 इंच का डिस्प्ले और जो कि HD डिस्प्ले है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लगा है 4 इंच का डिस्प्ले जो कि HD डिस्प्ले है और IPS पैनल इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि अल्ट्रा, अगर हम बात करें हाई ब्राइटनेस, जो हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ में आपको मिल रहा है, HD सपोर्टेड डिस्प्ले। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम वापस जाएंगे तो हम यहाँ पर स्क्रीन ब्राइटनेस सेट पे भी जा सकते हैं, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्क्रीन ऑफ, आप चाहते हैं कि भैया 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाए, तो हम ये भी कर सकते हैं। हम इसको नीचे करना पड़ेगा और हम इसके रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 10 मिनट, 11 मिनट या 12 मिनट या जितना भी मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट है। ठीक है, फिर हम और नीचे जाएंगे तो कर्व वोल्टेज हमें ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो है। फास्ट चार्ज डिस्प्ले सेटिंग ऑन रखना है और उसके बाद में वेव फॉर्म डिस्प्ले हमें ऑन रखना है, ये है। अभी आप देखो कि इसको चालू करने का टोटल टाइमिंग बूट भी आपको दिखाई दे रहा है कि 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको चालू किए हुए। यहाँ पे हाई वोल्टेज अलार्म, 5 वोल्टेज के बाद आप ये चाहते हैं कि क्या ये आपको बीप दे, जी आपके प्रोटेक्शन के लिए कि कहीं मोबाइल के अंदर आपका 4.4 से ऊपर तो ना चले जाए। चार्जिंग जंप, आप यहाँ पर अगर का डिस्प्ले ऑन रखना चाहते हैं तो ये है। मल्टीमीटर स्किप, अगर आप चाहते हैं मल्टीमीटर स्किप कर दें तो उसका भी जंप ये है। तो जैसे कि मैं इसको ऑन कर दूंगा, मल्टीमीटर स्किप हो जाएगा। अभी मैं इसको ऑफ रखूँगा, पर ये देखिए मल्टीमीटर रिटर्न टाइम 3 सेकंड का है कि वापस अपने टाइम पे वापस आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले, देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा। मैं इसको रिटर्न आता हूँ, फिर से दिखाऊंगा। ये नॉट एक्टिवेटेड है, हम इसको ऑन कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी जंप भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हमें इसको सेटिंग में जाना पड़ेगा, M2, और इसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ में ब्लैक डायल डिस्प्ले, मतलब आप इसके डिस्प्ले को 2 थीम दी है इन्होंने, एक वाइट और एक ब्लैक। तो कैसे होगा, हम इसमें M2 जाएंगे और वापस ये दबाएंगे और तो ये ब्लैक डायल डिस्प्ले के उसमें आ जाएगा। बट अभी फ़िलहाल हम इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए, अभी इसको देखता हूँ। अभी तो देखिए ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं फिर से यूज़ करूँगा, ऑन कर देता हूँ और देखिए ये ब्लैक हो चुका है। तो ये थीम जैसे कि मैंने आपको बताई थी ब्लैक एंड वाइट, तो ये ऊपर की थीम चेंज होगी ये करके। अब इसके साथ में आपके यही सेटिंग है। और अब जैसे आप इसको अगर डायोड मोड पे लाते हैं, जैसे मैंने बताया ये वोल्टेज मोड पे आ गया, डायोड मोड, वोल्टेज मोड, डायोड मोड, वोल्टेज मोड। बट आपको सबसे पहले अगर DC मीटर पे लाना है तो फिर आपके पास बहुत सारी सेटिंग है। जैसे M1 दबाया तो देखिए एक सेटिंग आपको यहाँ भी मिल गई है, जो आपको यहाँ दिखाएगी। यहाँ पे कर्व के साथ होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका डायोड रीडिंग भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे वोल्टेज रीडिंग भी, मतलब एक मल्टीपल डिस्प्ले इन्होंने दे दी है। फिर एक डिस्प्ले इन्होंने एक और दिया है जिसके साथ आप चाहे तो सिर्फ DC रीडिंग देख सकते हैं और यहाँ पे डायोड भी आपको देखने को मिलेगा ये करके। तो वोल्टेज और आपका करंट और आपका वाट और ये आपके डायोड रीडिंग, और ये आपकी चार्जिंग का है। तो जिसके अंदर चार्जिंग का टोटल वाट, कितने वाट चार्जिंग यूज़ हो रहा है, कितना वोल्टेज और कितना मिली एम्पियर वो ले रही है, और CC1, चैनल कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 और DPDM उन सब पर आने वाला कितना वोल्टेज है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि जैसे कि मैंने बताया हाई स्पीड, अल्ट्रा हाई स्पीड 140 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है इसके अंदर। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक इन आउट देखने को मिलेगा इस तरीके से, और बाकी आपको नॉर्मल 4 आपको USB पोर्ट देखने को मिलेंगे, राइट। तो कुछ इस तरह का है। यहाँ से DC कनेक्ट करेंगे, यहाँ से मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से एक DC को हमारी कनेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई पुरानी DC सप्लाई मशीन है जो कि 2 वोल्टेज की हो या बहुत पुरानी हो, तो आप उसको बिल्कुल एडवांस कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ दिखाइए, जैसे मेरे पास ये DC सप्लाई मशीन है, देखिए और आइए पास। तो अभी मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पर माइनस में ले लिया और इसको यहाँ पर प्लस में ले लिया, ये दिख रहा है आपको। और मुझे सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, तो इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर चार्जर लगाना पड़ेगा, मतलब हमारा
कंप्यूटर का साथ टेबल, कंप्यूटर पीसी केबल है मेरी, जो मेरी यहाँ से जाते हुए ये पीसी में दिखाओ, यहाँ से जाते हुए इस पीसी के एंड में यहाँ कनेक्ट हो रही है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ये देखिए, तो यहाँ पर 4 वोल्टेज आपको यहाँ पर शो हो चुके हैं, दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको यहाँ पर बटन दबाऊँ, ये देखिए 4 वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, ओवर 5 वोल्टेज, क्योंकि प्रोटेक्शन हमने लगाया था, हम इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वोल्टेज कितने हैं 8, पर अभी हमें एक क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, पर ये एरर नहीं है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये करके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए 4 वोल्टेज का कर्व दे रहा है यहाँ पर, मतलब ये दिखा रहा है कि अभी एकदम डिजिटल है, स्टेबल है वोल्टेज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो और रही मल्टीमीटर की बात, तो मल्टीमीटर के लिए हमारे ये प्रोब्स हैं, ये देखिए, ये आपको रेड इधर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन बना होगा, एक साइन आपको ये डायोड का मिला है, एक ये वोल्टेज का और एक बजर, तो बजर और डायोड एक ही है, ये आपने कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए मैं इसको आपको माउंट करना बताऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इसको माउंट कैसे करें, आपको यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे, तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसको माउंट कर पाएंगे, और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अब हमने इस तरह का माउंट का एक आप देख सकते हैं ये ख़रीदा हुआ है, तो बेसिकली आप भी ये परचेस कर सकते हैं, अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा, या जो डीलर इसको बेच रहा है वो आपको साथ में ये माउंट सेटअप करने का भी आपको ये दे देगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको माउंट करके बताते हैं, उसके बाद में इस मल्टीमीटर को और फिर इस मल्टीमीटर को पूरा यूज़ करके बताऊंगा, जिसमें मैं इस मल्टीमीटर को पूरा यूज़ करके बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मल्टीमीटर बेसिकली क्या आपके सेटअप में वाकई में होना चाहिए, क्या आपको वाकई में फ़ायदा देगा। मीटर की सेटिंग कर ली है, हमने आपको ये भी बता दिया है कि मीटर कैसे लगा हुआ है तो हमने मीटर की सेटिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले ना इसका वोल्टेज नापेंगे। तो कैसे है कि जैसे हम इसको देखें, वोल्टेज नापने के लिए मैं क्या करूँगा, ये बैक बटन दबाऊँगा तो ये ओपन पे आ गया, मतलब डायोड पे आ गया, फिर M1 दबाऊँगा तो ये वोल्टेज पे आ गया। अब आप देखिए ऊपर यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है और यहाँ पर ये मेरा बैटरी लगा हुआ है, तो मैं आप इसके वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा, देखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप टेबल पे देखिएगा, पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक बार, ये मैंने लगाया, दिखाइए यहाँ पर जूम करके। अब आप देखिए जो भी इसने वोल्टेज यहाँ पर चेक किए ना, तो ये वोल्टेज को रिकॉर्ड भी करता जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से इसको लगा कर दिखाऊँगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 3.6 रिकॉर्ड, और स्टेबिलिटी देखिए कितनी बढ़िया है, और हर वोल्टेज को रिकॉर्ड करेगा। अब मैं बात करता हूँ डायोड मोड की, तो मैं M1 दबाऊंगा और इधर दिखाइए, देखिए डायोड मोड में मुझे कूल टेस्टिंग करनी है, मतलब रेड वाला आपको ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक वाले से आपको टेस्टिंग करनी है। आप ऊपर दिखाइए, देखिए तो जैसे ही मैं इस पर लगाऊंगा, ये देखिए रीडिंग मिली सेकेंड, देखो टच करूँगा 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं है, 0.01 सेकेंड यहाँ पर रीडिंग आपको देखने वाली है। जैसे देखिए हम यहाँ पर इन BPH के कैपेसिटर का यहाँ दिखाइए, इसका GR लेंगे, देखिए जैसे मैंने टच किया ये आ गया। तो ज़्यादातर ये जो टेबल है, आप सोच रहे होंगे टेबल कहाँ काम में आती है, तो टेबल आपके काम में आती है, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जो हमारी ये डिस्प्ले कनेक्टर होती है ना, हमें डिस्प्ले कनेक्टर में एक एक करके GR लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि पहला क्या लिया था, दूसरा क्या लिया था। अब जैसे मैं यहाँ से एक एक पिन का GR लूँगा, देखिए इधर देखिए ये,
तो ये अभी आया 400। फिर दूसरे नंबर पे है ग्राउंड। देखिए ग्राउंड का ये आपको एक और बार बता दूं कि ये बजर मोड के साथ, आपका डायोड मोड के साथ बजर भी देता है। एक्यूरेसी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। देखिए तीसरे नंबर पे ग्राउंड, चौथे नंबर पे ये इस तरीके से यहाँ दिखाइए, ये देखिए अगला नंबर इस तरीके से ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। हमें सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए रखना पड़ेगा अगर इसमें स्टोर करना है तो। आप सिर्फ रख कर हटा देंगे तो स्टोर नहीं होगा। देखिए अभी मैं इस बूट केबल को लगाऊंगा। अभी मैंने आपको मल्टीमीटर बताया था, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा। अभी आप देखिए मैंने अपने डीसी को कनेक्ट किया हुआ है और 4 वोल्टेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप एक बेसिकली कर्व देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वेव फॉर्म मिलेगा कि कैसा डिजिटली तरीके से एकदम बता रहा है, एकदम स्टेबल जा रहा है। यहाँ पर डिजिटल है और यहाँ पे पॉइंटर है। तो यहाँ पे मिली एम्पियर है, तो 100 मिली एम्पियर इस तरीके से 200, 300, 4। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे 0.2 हो गया, यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अभी 1 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया, अब ये 4 एम्पियर है। तो हम यहाँ से पॉइंटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पुराने हमारे टेक्नीशियन हैं, पुराने ज़माने के जो टीवी वगैरह रिपेयर करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, तो वो इस वेव फॉर्म को अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको ये लगाया तो ऑटोमेटिकली मेरी जो बूट केबल है उसने 3 मिली एम्पियर तो पहले से ही कंज्यूम कर लिया। पर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे भी 0.3 मिली एम्पियर और यहाँ पे आप देखो 3 मिली एम्पियर। ठीक है, ये देखिए ये 3 पर आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो 1, 2, 3, ये देखिए। ठीक है, ये करके चलिए कोई नहीं, अब हम यहाँ से दिखाते हैं। तो बूट केबल से फ़ोन को ऑन करना है या फ़ोन की कंडीशन बतानी है। ये मेरे पास एक एंड्रॉयड है, तो यहाँ पर ऊपर से दिखाइए हमने ये बूट केबल लगाई। अब दिखाइए, देखिए बूट केबल लगाने के बाद भी सेम रीडिंग है, मतलब कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इसकी टिकर करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखाइए, जैसे मैंने टिकट किया या देखिए तो ये मेरा फ़ोन 100, ये देखिए ऑन होना चालू कर दिया और ये 200 के ऊपर चला गया। मतलब मेरा फ़ोन नॉर्मली तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए 500, 500, 400 पर जा चुका है, ये वापस हट गया। तो क्योंकि मेरे ये केबल छोड़ दिया था। तो कुछ इस तरीके से मल्टीमीटर वेव फॉर्म का काम करता है, बहुत सुपर तरीके से। और मैं सच बताऊं अभी तक का सबसे एडवांस मैं मानूंगा इसको। आइए अब मैं बताता हूं इसको कंप्यूटर में कैसे रन करना है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप कंप्यूटर पे इसको कनेक्ट करोगे। सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम में जाकर देवेंद्र अग्रवाल सर्च करो और 40 के हैं, आप इसमें जाके ऐड हो जाओ, ताकि आपको मेरा जो सपोर्ट है, सिस्टम है, जो मेरे आपको डेली के अपडेट है वो आपको मिलेंगे। मेरा ऑफिशियल चैनल है। दूसरा, आप मेरा प्ले स्टोर से एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स को डाउनलोड करो, ताकि आप इसके ऑफलाइन कोर्स का मज़ा उठा सको और जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो आप घर पे बैठ के देख सको। तीसरा, आप मेरी वेबसाइट में जाओ, एशिया टेलीकॉम गूगल में लिख के, और इस वेबसाइट में जाकर आप मेरी ये बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉम्बो का भी प्राइस चल रहा है 2599, और ये आपके 10 दिन के अंदर घर पे आ जाएगी। और इसके वीडियो यहाँ पे डले हुए हैं, ये आप परचेज़ करो, सीधे आपके घर पे आएगी। ठीक है, बहुत कुछ है इस बुक में। उसके बाद आप मेरे एशिया टेलीकॉम के हमारे मेन ऑफिशियल चैनल पे जाओ, जिसमें 6 लाख फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और जिसमें हम अपने रिपेयरिंग के वीडियो डालते रहते हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लस हमारे क्लासेस के वीडियो आपको और लाइव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा देवेंद्र अग्रवाल एशिया टेलीकॉम, जिसके अंदर करीबन पौने आपके समझो कि 1.25 लाख सब्सक्राइबर है, और जिसमें आप रेगुलर में अपडेट करता हूँ। ठीक है, अब आपको गूगल में जाकर लिखना है I2C09 सॉफ्टवेयर। ये देखिए I2C09 सॉफ्टवेयर, और उसको क्लिक करना है और आपको सेल फोन रिपेयर असिस्टेंट ये डाउनलोड कर लेना है। कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का सा है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा I2C करके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ रख देते हैं, अभी यहाँ पे यहीं पे आ गया। तो ये I2C, जब मैं इसको क्लिक करूँगा ये I2C कुछ इस तरह से खुलेगा। आपको पासवर्ड और ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, साइन विदाउट अकाउंट करना है। ये करने के बाद ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ध्यान देना, ये अपडेट बहुत ज़्यादा मांगता है। अगर ये बंद हो जा रहा है तो आप इसको अपडेट करना, और थोड़ा टाइम लगेगा, शुरू में कर लेना अपडेट। अगर नहीं, अगर मान लो अपडेट
स्किप होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। P30 पे आपको क्लिक करना है, P30 पावर, और P30 पावर पे क्लिक करके आपको वही टाइप सी से आपको कनेक्ट करना है जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था, और ये आपको इस तरह का मिलेगा। आप यहाँ से इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं कि अगर कुछ नया वर्जन आया, अभी करंट में देखिए 1.1 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने बोला था अपडेट में टाइम ले लेता है, ये सबसे बड़ी बात ये है, हमें इसको अभी चालू कर लेना था। खैर हम इसको बंद कर देते हैं, अपडेट नहीं करना है, अपडेट में ये बहुत टाइम लेता है, और पर एक बार अपडेट हो जाता है, कोई इतना बड़ा नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, हटा देंगे। ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया है। अब आपको देखिए यहाँ पर स्क्रीन आ गई होंगी, आपको कुछ नहीं करना, अपग्रेड देखिए आ चुका है, न्यू वर्जन 1.15 आ चुका है, हम इसको अपग्रेड भी करेंगे, और आपको बस ये क्लिक करना है, और ये देखिए कितना शानदार है यहाँ पर, ये आपको आ गया है। अब आप इसको ईजिली यहाँ से भी आप चाहो तो ये देखिए यहाँ से ये वोल्टेज में आ गया, ये डायोड में आ गया, आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने सबसे पहले मैं इसको मोड चेंज करूँगा, ये देखिए मैं यहाँ से मोड चेंज करूँगा, इधर से देखा, मैं यहाँ से मोड चेंज करूँगा तो वहाँ पर होगा, जैसे ये देखिए मैंने वोल्टेज में डाला, ये देखिए, और अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी पॉइंट रखा और वोल्टेज आया है 3.6, और देखिए यहाँ पर स्टोर भी हो रहा है। यही चीज़ अगर मैं डायोड मोड पे करूँ तो मैं M1 दबाऊँगा, मैं M1 दबाऊँगा, दिखाइए, और ये देखिए ये GR आया, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पर आपका बी बैट का GR आया है, और ये आपका ID का GR है। तो इस तरीके से, और सेम रीडिंग DC की भी कुछ इस तरह से आती है। तो ये था कंप्लीट I2C के बारे में। कैसा लगा वीडियो बताएंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं, और वेबसाइट में जाकर जो मेरी प्ले आप ये एसएडब्ल्यू को मोबाइल को उसको इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको क्लास पल्स में जो मेरा प्रोग्राम है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जिसमें आपको मेरा कंप्लीट कोर्स परचेस करना है, और इस कोर्स के अंदर आपको मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन सारे तरह के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अंदर एक कोर्स नहीं दोस्तों, एक मल्टीपल कोर्स है। इसके अंदर आपको फ्लैश 64 का पूरा कोर्स मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर का पूरा कोर्स मिल जाएगा, यूएफआई इजी जेटेक सब कुछ, डीएसओ कंप्लीट। इसके अंदर 2 चैनल आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आपको मल्टीमीटर का भी कोर्स मिल जाएगा, वेबिनार और टूल इंफॉर्मेशन, और हार्डवेयर फॉल्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अभी अगर आप इसको परचेस करना चाहते तो ये ईएमआई पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ईएमआई पर भी इसको खरीद सकते हैं। तो जो भी चाह रहे हैं इसको उसको परचेस करना, जो भी चाह रहे हैं इसको उसको परचेस करना, वो इसको ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हैं। आप जब जाएंगे तो आपको पे इन इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर आपको बस मास्टर कार्ड अप्लाई करना है, और आप 2,500 वीडियो का कंटेंट यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। आप एसर टेलीकॉम की ऑफलाइन क्लासेस को देख सकते हैं, और ये सिर्फ 1 महीने का नहीं है, अगले 11 महीनों के लिए जो भी हम क्लासेस डालेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ये मेरी क्लासेस हैं ऑफलाइन। के बाद अगर अभी आप इस ठीक है तो ये पूरी क्लासेस आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने की है, ये क्लासेस पुराने महीने की तो है, और अगले 11 महीने की भी आप ये देख सकते हैं। तो अभी जाइए और इसको एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एडवांस टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है।
हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र अग्रवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फेड में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फाइटिंग का हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहां पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। तो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है, जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू से क्लास थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है, और टेस्टिंग के साथ में तो आपको मिलेगा, जिसमें आपको इससे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल,
तो उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचान रहे हैं, ये आपको कहीं सीखने में मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने में मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ही सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।